मैं अनिल सुथार जीरो मैथमेटिक्स क्लासेस में आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो अभी हमने एक इसके अंदर क्या क्लास ली थी, इसके अंदर क्या होगा, युगपत द्विघात समीकरण है, दो अज्ञात राशियों की एक घातीय समीकरण है, दो अज्ञात राशियों की एक घातीय समीकरण है। तो उसके अंदर क्या होगा, ये जो समीकरण होती है, जैसे अपने पास इसके अंदर क्या ये समीकरण दी गई है 2x प्लस पी वाई प्लस 8 बराबर 0, और हमारे पास इसके अंदर क्या दूसरी समीकरण दी है 2x प्लस 2y प्लस 2 बराबर 0। तो ये दो ज्ञात राशि है, इसकी अपने पास समीकरण दी गई है। तो दो ज्ञात राशि है तो हमारे पास हल करने के लिए हमारे पास क्या दो समीकरण होने चाहिए। उसी स्थिति के अंदर हम इसका निश्चित हल ज्ञात कर सकते हैं, इसका हम निश्चित हल ज्ञात कर सकते हैं। तो इसके अंदर क्या होगा, पहले आपने वैसे इसके अंदर हल करने के अंदर आप लोगों को मैंने इसकी विधियां बताई थी। अब इसके अंदर क्या होगा, इसका अगर अद्वितीय हल होगा या अनेक हल होंगे या हमारे पास इसके अंदर क्या कोई भी इसका हल नहीं होगा, तो इसको हल ज्ञात करने के लिए अपने पास इसके अंदर क्या ये जो विधि अपने पास जो काम में ली थी उसकी जो कंडीशंस होती है उसके आधार पे अपने पास अज्ञात राशि है उसका अपने पास मान ज्ञात करने के टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं, इस तरह के क्वेश्चन अपने छोटे क्वेश्चन में भी पूछे जा सकते हैं, बड़े क्वेश्चन में भी पूछे जा सकते हैं। तो 10th के अंदर इस तरह के क्वेश्चन आते हैं और इस तरह के क्वेश्चन फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के अंदर भी पूछे जाते हैं, और बहुत से लगभग कम्पिटिटिव एग्जाम है उसके अंदर भी ये चीज़ पूछी जाती है। तो इस चीज़ को अपने पास इसके अंदर क्या होगा, मैं चाहूँगा कि इसके अंदर क्या सारे विद्यार्थी है उसके अंदर क्या इसके साथ में जोड़िएगा, क्योंकि टॉपिक ऐसा है कि इसके अंदर क्या होगा सिंपल सा क्वेश्चन आता है 10th लेवल का, मतलब पूछा सभी एग्जामों के अंदर जाता है। तो इसके अंदर क्या होगा 10th में तो एक क्वेश्चन आता ही आता है, छोटा क्वेश्चन भी आ सकता है, बड़ा क्वेश्चन भी आ सकता है इसमें। तो इस तरह के क्वेश्चन देखिए। अब आपने को क्वेश्चन ये दिया है कि इसका अपने पास हल है वो इसके अंदर अद्वितीय हल है, अद्वितीय हल या यूनिक सॉल्यूशन। तो अपने पास में सबसे पहले अपने को ये चीज़ देखना है कि इसके अंदर के जो समीकरण दी हुई है उसको बिल्कुल सारे के सारे पद है वो अपने पास में एक तरफ लेके आने हैं, सारे के सारे पद अपने पास इसके अंदर एक तरफ लेके आने हैं। तो अद्वितीय हल के लिए शर्त क्या होती है, अद्वितीय हल के लिए शर्त होती है कि x के गुणा में जो मान है और y के गुणा में जो मान है, x के गुणा में जो मान है और y के गुणा में जो मान है, उनका जो अनुपात है वो आपस में बराबर नहीं होना चाहिए। बस अपने को सिर्फ यही चीज़ देखनी है। अगर आपको अद्वितीय हल या यूनिक सॉल्यूशन पूछा जाता है तो x के गुणा में और y के गुणा में जो संख्या है उन संख्याओं को आपस में डिवाइड कर दो, और इसके अंदर क्या उनका अनुपात देख लो, ये आपस में बराबर नहीं होना चाहिए। तो x का गुणांक यहाँ पे तो 4 हो गया, यहाँ पे 2 हो गया, और ये बराबर किसके नहीं होगा, यहाँ ये काट देना है, इसका ये बराबर नहीं होगा। और y का गुणांक कितना है, p है, और y का गुणांक इसके अंदर कितना है, 2 है। यहाँ पे देखो x के पद है और y के पद है, उनको ऊपर लिखना है, नीचे वाली जो समीकरण है उसके अंदर इसके गुणांक है उसके पद नीचे लिखने हैं, गलती से उल्टा मत लिख देना। अब इसको हल करेंगे तो 4 में 2 का भाग दिया तो 2, और इसके अंदर क्या होगा p बटे 2, ये बराबर नहीं होगा। अब इसको तिरछा गुणा कर दो तो p क्या होगा, यहाँ बटे में कुछ नहीं है तो अपनी ओर से 1 आ गया, तो तिरछा गुणा करेंगे तो p अपने पास इसके अंदर कितना होगा, ये -4 के बराबर नहीं होगा। तो आपका आंसर जो लिखेंगे तो वो क्या होगा, p का मान 4 के अतिरिक्त कोई भी वास्तविक संख्या हो सकती है, p का मान 4 के अतिरिक्त कोई भी वास्तविक संख्या हो सकती है। तो अद्वितीय हल के लिए शर्त क्या है कि p का मान 4 नहीं होना चाहिए, 4 के अलावा कुछ भी ले सकते हैं आप, 4 के अलावा 5 ले लें, 6 ले लें, 7 ले लें, 8 ले लें, -1 ले लें, -2 ले लें, कुछ भी ले लें, तो हमारे पास आंसर आपका क्या होगा, सही होगा। जैसे देखो मैं आपको हल करके बताता हूँ, 4 बटे 2, यहाँ पे मान अगर 4 लेंगे जब तो दोनों का मान क्या होगा, p का मैंने 4 ले लिया जब तो ये दोनों मान बराबर हो गए, तो ये तो क्या होगा, अद्वितीय हल की स्थिति नहीं है क्योंकि दोनों मान बराबर नहीं होने चाहिए। अब 4 के अलावा अगर मैं कोई भी मान ले लेता हूँ तो ये मान दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर नहीं होंगे। 4 के अलावा कोई भी अगर मान ले लेंगे तो ये दोनों मान क्या होंगे, आपस में बराबर नहीं होंगे। इसका मतलब हमारे पास क्या होगा, p का मान 4 नहीं होना चाहिए, 4 नहीं होना चाहिए कह दे, या तो कह दे कि 4 नहीं होना चाहिए, p का मान 4 के बराबर नहीं हो, या 4 के अतिरिक्त कोई भी मान हो सकता है। तो इसका मतलब 4 को छोड़ के ये जो भी मान दिए हुए इसमें 4 को छोड़ दो, 4 के अलावा कोई भी मान आएगा, 5, 6, 7, -2, -3, -4, 0, 1, 2, 3 कोई मान हो सकता है। तो p का मान 4 को छोड़ के अगर कोई भी मान अगर आपको ऑप्शन में दे रखा है तो उस चीज़ को आप टिक कर देना, ये सारे ऑप्शन सही है, बस 4 नहीं होना चाहिए, बस ये अपने को ध्यान रखना है। या फिर अपने पास इसके अंदर का ऑप्शन ये लिखेंगे p 4 के बराबर नहीं होना चाहिए, या तो ये लिखा होना चाहिए p 4 के बराबर नहीं होना चाहिए, या 4 के अलावा कोई भी मान लिख दिया है तो वो सारे अपने पास कथन क्या होंगे, अपने पास में सत्य होंगे। अब इसी टाइप से देखिए, ये 3-4 क्वेश्चन लिए मैंने, इस तरह के क्वेश्चन की थोड़ी सी मैं आप लोगों को प्रैक्टिस करा देता हूँ कि ऐसे क्वेश्चन बोर्ड के अंदर भी आते हैं और कंपटीशन के अंदर भी पूछे जा रहे हैं। अब दूसरी समीकरण अपने पास इसके अंदर के देखिए, ये अपने पास इसके अंदर लिए
2x प्लस 3y बराबर 7 और a माइनस बी गुणा x प्लस a प्लस बी इंटू वाई बराबर 3a प्लस बी माइनस 2। 2x प्लस 3y बराबर 7 और a प्लस बी गुणा x प्लस a प्लस बी गुणा वाई बराबर 3a प्लस बी माइनस 2। अब आपने को कह दिया इसके अंदर क्या होगा, इसके अपरिमित रूप में अनंत हल है, अपरिमित रूप में अनंत हल है। इसका मतलब इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस की स्थिति में ए और बी का मान ज्ञात करना है। अगर इसके आपने पास इसके अंदर अपरिमित रूप में अनंत हल हो तो उस स्थिति के अंदर हमारे पास इसके अंदर क्या करना है, ए और बी का अपने पास इसके अंदर मान ज्ञात करना है। तो अपरिमित हल होने की स्थिति के अंदर कंडीशन क्या बढ़ी आपने, एक्स के गुणा में जो मान है उनको आपस में डिवाइड करो, वाई के गुणा में जो अनुपात है, जो वाई के गुणा में जो संख्या है वो वाई के गुणा का उनका अनुपात एक जैसा होना चाहिए। और अब एक चीज़ अपने को ध्यान रखनी है, या तो सारे कांस्टेंट है उसके अंदर एक्स और वाई के अलावा बचे हुए पद एक तरफ होने चाहिए, या सारे पद बराबर के एक तरफ होने चाहिए। सिमिट्री होनी चाहिए, एक जैसी समरूपता होनी चाहिए इसमें। एक्स के पद एक तरफ है, वाई के पद एक तरफ है, बचे हुए पद दोनों बराबर के एक तरफ है। तो या तो दोनों एक तरफ होने चाहिए या फिर दोनों अपने पास बराबर के एक तरफ होने चाहिए। ऐसा नहीं हो एक पद तो इस साइड में और एक पद इस साइड में, फिर अपने पास क्वेश्चन गलत हो जाएगा। और इसके अंदर क्या होगा, ये C1 बटे में C2, दोनों पद अगर एक तरफ लेके आएंगे तो दोनों का निशान नेगेटिव होगा, नेगेटिव से नेगेटिव कट जाएगा। अब आपस में इसको डिवाइड करो तो 2 बटे में a माइनस बी बराबर 3 बटे में a प्लस बी बराबर क्या होगा 7 बटे में 3a प्लस बी माइनस 2। एक्स के गुणा में जो राशि है वो लिख लो, एक दूसरे के ऊपर लिख लो, डिवाइड कर दो। फिर y के गुणा में राशि, ऊपर वाली राशि ऊपर, नीचे वाली राशि नीचे, बीच में बटे का निशान लगा दो। फिर बराबर ये दोनों पद अपने पास आप लोगों को बताया था कि बराबर है, जो कांस्टेंट है अचर पद है वो बराबर के एक तरफ होने चाहिए, या तो बराबर के लेफ्ट साइड में या इसके राइट साइड में। तो दोनों मान एक जैसे होने चाहिए, तो समरूपता होनी बहुत जरूरी है, नहीं तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो 7 बटे में 3a प्लस बी माइनस 2। अब इस चीज़ को आप अपने पास इसके अंदर हल कर लीजिएगा। तो इसको हल करेंगे तो हमारे पास इसके अंदर क्या देखो किस तरह की स्थिति बनती है। इन दोनों समीकरणों का पास इसमें पहले तिरछा गुणा करो, तो इसके अंदर 2 को इससे गुणा करेंगे तो 2a प्लस 2b, पहले इस संख्या को इससे गुणा करो तो 2a प्लस 2b, और इस संख्या को इससे गुणा करो तो 3a माइनस 3b। ये ध्यान रखना है, पहले इस संख्या को इससे गुणा करो, इस संख्या को इससे गुणा करो, तिरछा गुणा कर लिया करो। तो इन दोनों को आपस में हल कर दो, तो इसमें हल करेंगे तो क्या आएगा, ए वाले पद एक तरफ ले आओ, बचे हुए पद अपने पास इसके अंदर एक तरफ ले आओ। ए वाले पद इधर भी ले सकते हैं, इधर भी ले सकते हैं, आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो 3a को वैसे का वैसे लिख दिया, 2a को इधर लेके माइनस कर दिया। अब 2b को मैंने वैसे का वैसे लिख दिया, और 3 भी इधर आएगा तो इसके अंदर का निशान क्या होगा, प्लस हो जाएगा। ये संख्या मैंने देखो प्लस वाली संख्या वैसे का वैसे लिख दी है, ये संख्या मैं जब बराबर के इधर लाऊंगा तो इसका निशान बदल गया। ये संख्या मैंने अपने पास इसके अंदर क्या वैसे का वैसे लिख दी है, ये संख्या जब बराबर के इधर लाऊंगा तो इसका निशान बदल गया। 2b और 3b को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 5b। अब 3a में से 2a घटा दो, a का तो a आ गया, 3 में से 2 घटाएंगे तो इसके अंदर कितना होगा, 1 के साथ में 1 लगाने की आवश्यकता नहीं है। तो इसका मतलब a बराबर 5b कह दो या 5b बराबर 1 कह दो। 1 अपने पास इसके अंदर क्या हुआ है, ये अपने पास इसके अंदर क्या होगा, संबंध बन गया, ये अपने पास इसके अंदर का संबंध बन गया। अब इसी तरह से इसके अंदर का इनको आपस में हल कर दो, तो इसको अगर आपस में हल करेंगे तो इसको आपस में हल करने की स्थिति के अंदर हमारे पास इसके अंदर का किस तरह की स्थिति बनेगी। अब इसको तिरछा गुणा करो, तो 7 को 3 से गुणा करेंगे तो 7a प्लस 7b, तिरछा गुणा कर दो। तिरछा गुणा होता है उसी को वज्र गुणा या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बोलते हैं। तो 7 को इससे गुणा किया 7a प्लस 7b, अब 3 को इससे गुणा करो। अब आप कोई भी गुणा पहले लिख सकते हो, इसको भी पहले लिख सकते हैं, इसको भी पहले लिख सकते हैं। अगर आप इसको पहले लिखना चाहो तो इसको पहले लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। 3 को 3 से गुणा किया 9a, फिर इसके अंदर क्या होगा प्लस, 3 को b से गुणा किया 3b, और 3 को प्लस और माइनस का गुणा माइनस, माइनस के 6, 7 को इससे गुणा कर दो तो 7a प्लस 7b। अब इस चीज़ को आप हल करो, अगर आप ऐसे करना चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं बोर्ड के अंदर, तो बराबर 7 गुणा a प्लस b, फिर ब्रैकेट खोल देना। कॉम्पिटिटिव पॉइंट से सीधा हल करने की कोशिश कीजिएगा। अब यहाँ पे देखो अपने पास इसके अंदर का ये जो अपने पास इसके अंदर मान बना है, तो a वाले पद एक तरफ ले आओ, बचे हुए पद दूसरी तरफ ले आओ, बचे हुए पद अपने उसका क्वेश्चन के अंदर दूसरी तरफ ले आओ। तो या फिर इसके अंदर का क्वेश्चन के अंदर ऐसे करो कि पहले तो मैं चलो a वाले पद एक तरफ ले आता हूँ, तो 7a 9a, और 7a को मैं इधर लाऊंगा तो ये हो गया। अब a के अलावा बचे हुए पद सारे दूसरी तरफ ले जाओ,
तो इसका अपने पास इसके अंदर कितना होगा 7b, और इस b को इधर लाएंगे तो क्या होगा, निशान बदल गया। इस 6 को इधर लाएंगे तो इसका निशान बदल गया। ए वाले पद मैंने एक तरफ कर दिए, बी वाले पद अपने पास क्या क्वेश्चन में एक तरफ कर दिए। जैसे आपको इजी लगे वैसे हल कर दो ना, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आपको। अब इसके अंदर 7a में से 2a घटाएंगे, 9a में से 7a घटाएंगे, 9a प्लस का है 7a माइनस का है तो 2a आ गया। अब इसके अंदर कितना होगा, 7b में से 3b घटाएंगे तो 4b और प्लस 6। अब ये जो अपने को मान दे रखा है, a की जगह 5b रख दो, a की जगह क्वेश्चन के अंदर 5b रख देंगे, तो a की जगह अपने पास इसके अंदर क्या क्वेश्चन के अंदर 5b रख देंगे, तो a की जगह 5b रखेंगे तो a 2 का 2, a की जगह 5b रख देंगे, बराबर क्या होगा 4b प्लस 6। अब इसको गुणा कर दो तो 10b बराबर 4b बराबर 6, 2 को 5 से गुणा किया 10, b का b, और b वाले पद एक तरफ ले आओ तो 10b माइनस 4b बराबर 6। इस संख्या को इधर लाएंगे तो इसका निशान बदल गया, यहाँ पे प्लस का निशान है। 10b माइनस 4b बराबर 6, 10b में से 4b घटाएंगे तो क्या होगा 6b बराबर 6, और b बराबर क्या होगा, गुणा वाली संख्या बटे में ले आओ तो 6 बटे में 6 बराबर 1। तो a का मान अपने पास इसके अंदर कितना है 5b है। अब b का मान आपने 1 निकाला है तो b की जगह अपने पास क्या होगा, b का मान लिख दो, तो a का मान कितना होगा 5 हो गया। अतः a बराबर कितना होगा 5 और b बराबर क्या होगा 1। तो अगर बड़ा क्वेश्चन 10th में आता है तो इस तरह का क्वेश्चन 3 नंबर के क्वेश्चन में आ सकता है। सीबीएसई में आता है तो ये 4 नंबर के अंदर आता है, राजस्थान बोर्ड के अंदर आता है तो 3 नंबर का आता है, और कम्पिटिटिव पैड से इसके अंदर क्या होगा, आपका सीधा क्वेश्चन है ये, आपको 1 मार्क्स का नंबर क्वेश्चन आएगा तो एक क्वेश्चन है उसके अंदर क्या होगा 3 नंबर का होता है, तो सही आएगा तो पॉजिटिव, गलत आएगा तो अपने पास -1 हो जाता है। तो इस तरह के क्वेश्चनों की थोड़ी सी आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए, कहीं ऐसा नहीं हो कि जल्दबाजी के अंदर अपने पास इजी से क्वेश्चन गलत कर जाएं। अब इसी तरह का मैंने एक क्वेश्चन देखो और लिया है, x प्लस 2y माइनस 5 बराबर 0, 3x प्लस ky माइनस 15 बराबर 0। अब अपरिमित रूप में अनंत हल है, अपरिमित रूप में अनंत हल अपने पास में प्राप्त होते हैं, तो इस स्थिति के अंदर अपने पास k का मान ज्ञात करना है। x बटे में 3x, 2y बटे में 5j, और इसके अंदर -5 बटे में इसके अंदर 15। अब देखिए अपने पास इसके अंदर हल करें तो अपरिमित रूप में अनंत हल होने के लिए कंडीशन क्या होती है, x के गुणा में जो मान है उनको आपस में डिवाइड कर दिया, y के गुणा में जो अनुपात है उनको आपस में डिवाइड कर दिया, और जो अचर पद या कांस्टेंट है उनको आपस में डिवाइड कर दिया, और इन तीनों का अनुपात क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। अपरिमित रूप में अनंत हल होने की स्थिति में इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस आर देयर, वो स्थिति है उसके अंदर की स्थिति बनती है। तो x का गुणांक कितना है 1, नीचे x का गुणांक कितना है 3, दोनों को डिवाइड कर दो, y का गुणांक कितना है यहाँ पे 2, यहाँ पे k, निशान साथ में लेना है, और कांस्टेंट कितना है -5 बटे में इसके अंदर क्या होगा -15। अब देखिए इसको हल कर लीजिएगा, तो इसके अंदर हल करेंगे तो 1/3 बराबर 2 बटे में k, माइनस से माइनस कट गया तो इसका मतलब क्या होगा 5 के बड़े से काट दो, तो ये दोनों मान तो एक जैसे हैं तो इन दोनों को आपस में बराबर कर दो, दोनों मान एक जैसे हैं तो इस मान को एक बार लिख लेना है, तो 1/3 बराबर 2 बटे k। अब तिरछा गुणा कर दो तो k बराबर कितना होगा 6 आ गया, तिरछा गुणा करेंगे तो k का मान 6 आ जाएगा। अतः अपरिमित हल होने की स्थिति के अंदर क्या होगा, k का मान अपने पास इसके अंदर कितना आएगा 6 अपने को प्राप्त होगा। इसी टाइप से देखिए एक क्वेश्चन दिया गया है, p माइनस 1 गुणा x प्लस 3y माइनस 10 बराबर 0। एक समीकरण आपको ये दी है, दूसरी समीकरण दी है 8x प्लस q प्लस 2 गुणा y माइनस 20 बराबर 0, ये दूसरी समीकरण दी है। और अब आपने पास इसके अंदर क्या हो गए, अनंत हल है अपने पास में, अनंत या अनेक हल है, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस है। तो इस स्थिति के अंदर हमारे पास इसके अंदर क्या होगा, p और q का मान अपने को निकालना है, p और q का मान अपने को ज्ञात करना है। ये दो समीकरणें दी हुई है, तो वही तरीका, x के गुणा में जो मान है उनको तो आपस में डिवाइड करो, y के गुणा में जो मान है उनको आपस में डिवाइड करो, और जो कांस्टेंट है उनको आपस में डिवाइड करो।
और तीनों मान बराबर होने चाहिए। बस ये चीज़ ध्यान रखनी है, x के पद एक साथ, y के साथ पद एक साथ, और अचर पद है उसके अंदर क्या बराबर के एक तरफ होने चाहिए या बराबर के दूसरी तरफ होने चाहिए। सिमिट्री होनी चाहिए, समरूपता होनी चाहिए, नहीं तो क्वेश्चन अपने पास में जल्दबाजी में आपका गलत हो सकता है। कंपटीशन में क्या हुआ, x y के पद आप उल्ट पुल्ट कर देते हैं, इधर वाला पद इधर लिख देते हैं, इधर वाला पद उधर लिख लेते हैं। तो एक जैसी स्थिति के अंदर बना के x के गुणा में जो मान है उनको आपस में डिवाइड कर दो, y के गुणांक है उनको आपस में डिवाइड कर दो, और कांस्टेंट है उनको अपने पास में आपस में डिवाइड कर देंगे। अब देखिए इसके अंदर p - 1 बटे में 8, 3 बटे में q + 2, अब माइनस से माइनस कट गया, 10 से कम 10 और 10 दूना 20, या 0 से 0 काट दो, जैसे भी आपको ईजी लगे। अब एक बार तो इस मान को इसके बराबर कर दो और एक बार इस मान को इसके बराबर कर दो, तो p - 1 बटे में 8 बराबर 1 बटे 2, और इसी तरह से क्या लिखेंगे, 3 बटे में q + 2 बराबर क्या होगा 1 बटे 2। इन दोनों को आपस में बराबर कर दो और इन दोनों को आपस में बराबर कर दो, तो इसको हल करेंगे तो क्या होगा, तिरछा गुणा कर दो। तो या इसके अंदर क्या होगा, इसको ऐसे भी कर सकते हैं, p - 1 बराबर 1 बटे 2, इस संख्या को ऊपर ले जाओ। यहाँ पे देखो p का पद नहीं है तो इसको तिरछा गुणा करने में टाइम ज़्यादा लगेगा, तो ज़्यादा बेटर क्या है, इसके अंदर 8 को इससे गुणा कर दो, तो इस 8 को इससे गुणा कर दिया तो इसका मतलब काटने में कितना बन गया, 4 बन गया। तो ये 4 को 1 से गुणा किया 4, और 1 को इधर ले जाएंगे तो क्या प्लस p का मान क्या होगा 5 हो गया। अब इसी तरह से देखो इसको हल करो, तो इसको 1 तिरछा गुणा करो तो q + 1, और 2 को 3 से गुणा किया तो 6, तो q बराबर कितना होगा 6 - 2, इसको इधर ले गए तो इसका मतलब q बराबर कितना होगा 4। तो p का मान तो 5 आ गया और q का मान हमारे पास क्या क्वेश्चन के अंदर क्या होगा 4 आ गया। ये इस तरीके से प्रश्न को अपने पास में हल किया जा सकता है। अब देखो कॉम्पिटिटिव पॉइंट से इस चीज को अपने पास हल करें तो -10 बटे -20, ये कैंसिल करेंगे तो क्या होगा 1 बटे 2 आ गया। अब यहाँ पे अपने पास इसके जो ऑप्शन होते हैं वो लिख के भी देख सकते हैं। कॉम्पिटिटिव पॉइंट से इसके जो विकल्प आते हैं ना, तो उसके अंदर का p का मान अपने पास देखो कि क्या रखें कि अपने पास इसके अंदर का मान 1 बटे 2 आए, तो यहाँ पे 8 है तो इसका मान यहाँ पे अपने पास इसके अंदर का क्वेश्चन के अंदर 8 कर दो, नीचे वाली संख्या सेम कर दो तो इसको 8 कर दो, इसको इसके अंदर का 4 से गुणा किया तो 8 आया, तो इसको भी अपने पास इसके अंदर का 4 से गुणा कर दो, p - 1 बराबर क्या हुआ 8 हो गया, p - 1 बराबर 8 हो गया, तो इसका p बराबर कितना हो गया, ये अपने पास 4 और 1 5 है, ये अपने पास आंसर आ गया। अब इसी टाइप से दूसरा मान बराबर करना है, तो दूसरा मान बराबर करना है तो अपने पास क्या क्वेश्चन के अंदर क्या लिखेंगे, ये जो मान है उसको 1 बटे इसके बराबर करना है, तो ऊपर वाली संख्या को बराबर करो। तो ऊपर वाली संख्या को बराबर कैसे करेंगे, इसके अंदर क्या होगा, यहाँ पे 3 है तो इसको 3 से गुणा कर दो, इसको भी 3 से गुणा कर दो, ऊपर वाला मान एक जैसा हो गया तो नीचे वाले मान को बराबर कर दो। तो q + 2 बराबर 6, तो q बराबर कितना होगा 6 - 2 बराबर 4। कॉम्पिटिटिव पॉइंट से इसके विकल्प है उसके अंदर क्या रख के और क्वेश्चन को डायरेक्ट हल करने की कोशिश करो, आपका आंसर डायरेक्ट आ जाता है। अब इसी टाइप से इसके अंदर के एक क्वेश्चन देखिए, एक लास्ट क्वेश्चन और ले रहा हूं मैं। ये दो समीकरण दे रखी है, ये अपने पास इसके अंदर के kx बटे में 12 और 3y बटे में ky, यहाँ पे इसके अंदर ये मान दे रखे हैं। अब इसका हमारे पास इसके अंदर का कोई भी हल विद्यमान नहीं होगा, कोई हल विद्यमान नहीं है, इसका मतलब नो सॉल्यूशन की स्थिति के अंदर हमारे पास इसके अंदर क्या होगा, k का मान क्या आएगा। तो नो सॉल्यूशन की स्थिति के अंदर अपने पास आप लोगों ने क्या पढ़ा था, x के गुणा में और y के गुणा में जो संख्या है उनके अनुपात तो एक जैसे होते हैं, परंतु जो कांस्टेंट होते हैं वो आपस में बराबर नहीं होते। अपरिमित रूप में तो अपने पास इसके अंदर तीनों बराबर होते हैं, और जब अपने पास इसके अंदर क्या होगा, कोई भी हल विद्यमान नहीं होने का मतलब हमारे पास इसका क्या होगा, दोनों रेखाएं आपस में एक दूसरे के समानांतर होगी। या क्वेश्चन ऐसे दे दिया जाए दोनों रेखाएं समानांतर कब होंगी, तो इसका मतलब x के गुणा में और y के गुणा में जो राशि है, जो इनके गुणांक है या इसके जो कॉफिशिएंट है उनका अनुपात तो सेम होगा, और कांस्टेंट है वो अपने पास इसके अंदर क्या होगा, सेम नहीं होगा। तो ये स्थिति जब अपने पास इसके अंदर अप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या क्वेश्चन के अंदर किस तरह की स्थिति बनती है, तो k बटे 12 बराबर 3 बटे k, ये तो बराबर होंगे, और तीसरा मान बराबर नहीं होगा, तीसरा मान अपने पास क्या क्वेश्चन के अंदर क्या होगा, बराबर नहीं होगा। ये जो स्थिति आती है तो हमारे पास इसके अंदर क्या देखिए
अब यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर का थोड़ा सा ध्यान देना आप लोगों को। यहाँ पे मैंने बताया था x के पद एक दूसरे के साथ में, y के पद एक दूसरे के साथ में, और कांस्टेंट पद या तो दोनों एक तरफ होने चाहिए या बराबर के दूसरी तरफ होने चाहिए। तो पहला और दूसरा तो बराबर होना चाहिए, और तीसरा मान आपस में क्या कांस्टेंट वाले पदों का अनुपात है बराबर नहीं होना चाहिए। तो इसको आपने बस इसके अंदर तिरछा गुणा करेंगे, तो इसके अंदर क्या होगा, इसको गुणा किया तो 36 और 12 को 3 से गुणा किया तो k का k से गुणा किया k स्क्वायर, 12 को 3 से गुणा किया 36, तो k स्क्वायर बराबर 36 है, तो k बराबर क्या होगा प्लस माइनस 6, प्लस 6 का वर्ग और माइनस 6 का वर्ग अपने पास इसके अंदर क्या 36 होता है। तो k का मान अपने पास इसके अंदर क्या लिखेंगे, तो अपने पास इसके अंदर क्या प्लस माइनस 6 आ गया। अब इस चीज़ को अपने पास इसके अंदर क्या हल करके देखिए आप, तो k का मान अपने उसके क्वेश्चन के अंदर यहाँ पे अपने पास इसके अंदर पुट करते हैं, तो k का मान अपने उसके क्वेश्चन के अंदर पुट करते हैं। k का मान मैं 6 लिख लेता हूँ, एक बार 6 लिखता हूँ तो 6/12 3/6, और k का मान इसके अंदर मैं 6 लिखता हूँ तो 6 - 3/6, k का मान एक बार मैंने 6 ले लिया है। इस स्थिति के अंदर पहले वाली जो स्थिति है उसके अंदर क्या ये मान लिख लिया है। अब मैं देखता हूँ कि तीनों मान ये बराबर होने चाहिए, ये बराबर नहीं होना चाहिए, क्या ये स्थिति बनती है नहीं बनती है। पहले k का मान मैंने 6 ले लिया है, तो k का मान 6 लेंगे तो क्या होगा, ये जो पहली कंडीशन लिखी है तो 6/12 3 में ये, तो 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, इसमें से घटाएंगे 3/6, और 3/6 कितना होता है 1/2। इसका मतलब तीनों मान क्या होते हैं बराबर होते हैं। k बराबर अगर आपने बस इसके अंदर अगर 6 लिखते हैं, k का मान यहाँ पे 6 लिखते हैं, यहाँ पे 6 लिखते हैं और यहाँ पे 6 लिखते हैं, तो इसका मतलब 3/6, इसका मतलब हमारे पास तीनों स्थितियों के अंदर क्या होगा ये देखिए मैं आप लोग को 1 मिनट के लिए फिर वापस रिपीट कर रहा हूँ, k/12 3/6 ये तो बराबर होना चाहिए, तीसरा मान बराबर नहीं होना चाहिए। और हल करने पर k का मान क्या है प्लस माइनस 6 है, एक बार तो मैं प्लस का 6 ले रहा हूँ, तो 6 लेंगे तो 6/12, यहाँ पे k की जगह मैंने इसके अंदर क्या 6 लिख लिया प्लस का 6, और यहाँ पे इसके अंदर क्या लिखा है 6 - 3/6, k की जगह मैंने 6 ले लिया, तो 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, इसमें घटाएंगे तो कितना होगा 3/6, तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो k का मान अगर मैं 6 लूँगा तो तीनों मान बराबर हो जाते हैं। तो k का मान अगर मैं 6 लूँगा तो तीनों मान क्या होंगे बराबर हो जाएंगे, और k का मान बराबर होने का मतलब क्या होगा, तीनों स्थितियाँ बराबर कब होती है, तो k बराबर 6 आएगा तो हमारे पास इसके अंदर क्या होगी, दोनों रेखाएं एक दूसरे के ऊपर आएंगी, इसका मतलब रेखाएं क्या होगी संपाती होगी, और संपाती होने का मतलब हमारे पास इसके अंदर क्या होंगे, इसके अनंत तल होंगे। अब इसी तरह से k का मान क्या है, अपने पास -6 लेते हैं, तो k का मान अगर अपने पास इसके अंदर क्या है अगर -6 लेते हैं, तो यहाँ पे देखिए k का मान -6 लिया बटे में 12, 3/6, और इसके अंदर क्या होगा -6 - 3/। अब एक बार k का मान मैंने उसके अंदर का -6 ले लिया, तो इसमें हल करेंगे तो क्या होगा, माइनस का निशान, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, अब 3 से काटेंगे तो कितना होगा 3 एकम 3, 3 दूनी 6, इस माइनस को ऊपर लगा लो चाहे नीचे लगा लो, कोई ज़्यादा टेंशन मत लेना। तो -3 और -4 -3 कितने हो गए -9 बटे में इसके अंदर माइनस है, माइनस काट दो, तो 2 के बाड़े से 3 के बाड़े से काटेंगे तो इसका ये 3 3 9 और 3 दूनी 6। अब देखो ये मान तो एक जैसे हैं, ये मान बराबर नहीं है, इसका मतलब हमारे पास k का मान कितना आएगा -6 आएगा। तो k बराबर अगर 6 लेंगे तब तो इसके हल कितने होंगे अपरिमित तल होंगे, और k बराबर -6 लेंगे तो इसके अंदर हमारे पास इसके अंदर क्या होगा, ये रेखाएं आपस में समानांतर होगी, तो इसका कोई भी हल हमारे पास में विद्यमान नहीं होगा। तो ये जो आज अपने मैं आप लोगों को क्वेश्चन कराएंगे, 10th के अंदर भी ये क्वेश्चन आता है, राजस्थान बोर्ड और CBSE बोर्ड दोनों के अंदर पूछा जाता है, और फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड और अलग जो एग्जाम है उनके अंदर भी अपने पास इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैं आप लोगों से इसकी सहयोग की अपेक्षा करूँगा कि इसके अंदर क्या कोरोना की सिचुएशन है वो वापस इसके अंदर क्या ये जिस तरह से इसके अंदर क्या फैल रही है, ओमिक्रॉन जो अपने पास इसके अंदर वेरिएंट बदल के अपना रूप आ रहा है, उस कारण से क्लासेस के अंदर क्या होगा 50% उपस्थिति के कारण बच्चों को इसके अंदर क्या इसका नुकसान नहीं हो, तो इसलिए इसके अंदर क्या होगा जो आपके साथी हैं उनके साथ भी अपने पास इसके अंदर शेयर कीजिएगा। तो गिव टू दी वर्ल्ड दी बेस्ट यू हैव, बेस्ट विल कम बैक टू यू। तो आप लोगों से इसी अपेक्षा और सहयोग की आशा के साथ में ऑल द बेस्ट।